जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से आज का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। साथ दीजिएगा। गुरु जी आज्ञा दीजिए आपका सत्संग शेयर कर सकूं। अगर बीच में कोई गलती हो तो प्लीज गुरु जी माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी सत्संग पूरा सुनकर जाइएगा, बीच में मत छोड़िएगा। हो सकता है सत्संग सुनते सुनते आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग को आगे भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग एक आंटी ने शेयर किया है। वह कह रहे हैं कि गुरु जी की कृपा उनके जीवन में बहुत बार हुई है। वो अपने सुंदर सा अनुभव शेयर कर रहे हैं। कुछ दिनों में मन बहुत परेशान था। घर में कुछ ऐसी बातें चल रही थी जिनका समाधान समझ नहीं आ रहा था। मैं बार बार गुरु जी को यही कहती थी, गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा हाथ पकड़े रखी रहना और सही रास्ता दिखाते रहना। एक बार मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने दीपक जलाया और मन ही मन में कहा, गुरु जी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई छोटा सा संकेत दे दो, जिससे मेरा विश्वास और मजबूत हो जाए और मुझे घबराहट ना हो। अगली सुबह जब मैं मंदिर में गई तो अचानक मेरे मन में आया कि आज घर में सबके लिए खीर बना दूं। पहले तो मैंने सोचा आज कोई खास दिन नहीं है, कोई विशेष अवसर भी नहीं है, लेकिन मन में बार बार यही आता रहा कि नहीं, गुरु जी के लिए खीर बनानी है। मैंने गुरु जी का नाम लेकर खीर बना दी और गुरु जी को भोग लगाकर बाकी की खीर प्रसाद के रूप में परिवार में बांट दी। संगत जी उसी दिन दोपहर में एक रिलेटिव अचानक हमारे घर आ जाते हैं। काफी समय से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने वही बात कह दी जिसकी मुझे कई दिनों से चिंता थी। उन्होंने ऐसा समाधान बताया जिससे मेरी सारी परेशानी काफी हद तक दूर हो गई। मैं सोचती रह गई कि सुबह मन में खीर बनाने का विचार क्यों आया था और फिर उसी दिन ये व्यक्ति हमारे घर कैसे आ गया। गुरुजी की लीला को कौन समझ सकता है, ये गुरुजी का ही किया हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और अनुभव गुरुजी का मेरे साथ हुआ। गुरुजी का संदेश आया कि जब मन बहुत बेचैन हो तो बाहर से आंसर ढूंढने की बजाय पहले कुछ समय शांत होकर गुरुजी का नाम लो। एक दिन मेरे मन में बहुत उलझन थी। मैं किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी। मैंने सब काम छोड़कर कुछ देर के लिए गुरुजी का सिमरन किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया। कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। एक पुराना जान पहचान के किसी व्यक्ति का फोन आता है जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई थी। उन्होंने केवल इतना कहा, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी शब्द बहुत ही साधारण थे, लेकिन उस समय ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनकर किसी के माध्यम से उत्तर भेज दिया हो। गुरुजी की कृपा को महसूस करने के लिए हमेशा कोई बड़ा चमत्कार जरूरी नहीं है। कभी किसी के शब्दों में, कभी सही समय पर मिले अवसरों में, तो कभी अचानक मन में आए अच्छे विचार में, और कभी किसी छोटी सी घटना में भी गुरुजी अपना संकेत दे देते हैं कि वह हमारे साथ ही हैं। कुछ समय बाद हमारे घर में सत्संग रखा गया। मैंने सोचा कि इस बार कुछ विशेष तैयारी नहीं करूंगी। सत्संग की जो सहज भाव से बनेगा वही गुरुजी को अर्पित करूंगी। सत्संग वाले दिन सुबह अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। उसी समय मेरे मन में गुरुजी के लिए फूल सजाने का
ख्याल आया। मैंने घर में मौजूदा फूलों से छोटा सा सुंदर सा एक फूलदान तैयार किया और गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया। शाम को सत्संग समाप्त होने के बाद जब संगत जाने लगी तो एक बुजुर्ग संगत ने उस फूलदान को देखकर कहा, आज पता नहीं क्यों इसे देखते ही मन बहुत शांत हो गया। संगत जी, मेरे लिए ये भी गुरु जी की कृपा ही थी, क्योंकि जिस चीज को मैंने अपने मन की इच्छा से किया, अपनी मन की इच्छा से किया, शायद गुरु जी ने उसे किसी और के लिए भी शांति का माध्यम बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी हमेशा सिखाते हैं कि हमें डर और चिंता में नहीं रहना चाहिए। जो हमारे हाथ में है वह ईमानदारी से करना चाहिए और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे गुरु जी के चरणों में छोड़ देना चाहिए। जब मन में किसी के प्रति गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गुरु जी का नाम लेना चाहिए। जब कोई बात समझ ना आए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। हर परेशानी का उत्तर उसी समय मिल जाए ये जरूरी नहीं होता संगत जी। कई बार गुरु जी पहले रास्ता साफ करते हैं और बाद में हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए हुआ है। संगत जी, इस अनुभव के बाद मेरे मन में एक बात और गहरी हो गई कि गुरु जी पर विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिनाई के समय हमें ये भरोसा रहे कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमें गुरुजी का शुक्राना केवल सुख के समय नहीं बल्कि दुख में, कठिन समय में भी करना चाहिए। जब सब अच्छा हो, शुक्राना गुरुजी। जब कुछ समझ ना आए, शुक्राना मेरे गुरुजी। और जब कोई रास्ता मिल जाए तब भी शुक्राना गुरुजी। और जब कोई रास्ता दिखाई ही ना दे तब भी हमें शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमसे बेहतर हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो जानते हैं। आज मैं गुरुजी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि सभी संगतों के घरों में सुख शांति बनी रहे, हर परिवार में प्रेम बना रहे, किसी के मन में निराशा हो ना हो तो अगर किसी के मन में निराशा हो तो भी उसे हिम्मत मिले और हर संगत गुरु जी का नाम लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे। गुरु जी हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना, हमारे अंदर अहंकार न आने देना, दूसरों के प्रति दया दिखाना, हमें सही और गलत की पहचान देना और सबसे बड़ी बात, हमें हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में शुक्राना करना सिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने इस छोटे से शुक्राना सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि इस सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई हो तो गुरु जी और पूरी संगत से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गलती हुई हो प्लीज गुरु जी माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को प्लीज आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी संगत को भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।